अब देखिए अगला नंबर 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो 182। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, दो गो संख्या कहता है तो मान लीजिए पहली संख्या बराबर कुछ मान लीजिए x, तो दूसरी संख्या, दो गो संख्या है इसलिए यहाँ पर दो गो संख्या मान रहे हैं। दूसरी संख्या यहाँ पर दोनों का योगफल कितना है 27। इससे पहले अभी जस्ट इसी तरह का सवाल था यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा, दूसरा क्या मानते हैं 27 माइनस एक्स, दूसरा क्या मानते हैं 27 माइनस एक्स, पहला एक्स तो दूसरा माइनस 27 माइनस एक्स मान लीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ के देखिए यहाँ पर 27 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना आएगा 27। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न से क्या कहता है समझिए, प्रश्न से कहता है दोनों का योगफल 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो यहाँ पर 182। तो यहाँ पर इन दोनों का, दोनों संख्या है ना, पहला संख्या x है, दूसरा क्या है 27 माइनस एक्स, यहाँ पर गुणनफल मतलब क्या हुआ, गुना यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का गुना कितना दिया हुआ है यहाँ पर 182। इस तरह से 182 लिख दिए। अब यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, x गुना 27, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27x, यहाँ पर माइनस x गुना x क्या आ जाएगा x स्क्वायर, कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 182, कितना 182। अब यहाँ पर क्या कीजिए, सबको उधर लेते जाइए। ठीक है, इधर माइनस में है ना, उधर लेते जाइएगा, गुणनखंड जो है करने में आसान आएगा। तो यहाँ पर उधर लेते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 27x, ये प्लस में तो है ये है 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना है 182 को, 182 को तोड़िएगा, यहाँ पर 2 से कितना आ जाएगा 91, यहाँ पर कितना आ जाएगा 91, फिर यहाँ पर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यहाँ पर कितना हो गया 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 कितना आ जाता है 27 हो जाता है। यहाँ पर क्या तोड़िएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिख दीजिए 14x और माइनस यहाँ पर 13x, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ने से पूरा एक नहीं 27 और गुना करने पर दोनों गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 182 टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है x है, तो दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 और माइनस यहाँ पर 13 इंटू क्या बचेगा, यही चीज़ यहाँ बच जाता है x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 14 यहाँ पर x माइनस 14 दोनों तरफ है, यहाँ पर x माइनस 14 यहाँ पर कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस x बच गया और यहाँ पर माइनस 13 बच गया इक्वल टू 0, यानी x माइनस 14 इक्वल टू 0 के बराबर कर दिए। फिर यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया 14, फिर x बराबर कितना आ गया 13, यानी x का यहाँ पर दो का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब 2 का मान आ जाए तो यहाँ पर लिखते हैं केस 1 करके लिखिएगा कि पहली संख्या बराबर क्या मान है x, तो x का मान पहला कितना लगना है 14, तो यहाँ पर 14 लिख दीजिएगा। फिर दूसरी संख्या, फिर कितना दूसरी संख्या, फिर यहाँ पर दूसरी संख्या क्या मान है यहाँ पर 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 27 माइनस 14 कितना बचेगा यहाँ पर 13 आ जाएगा, कितना बचेगा 13, तो यहाँ पर आ गया 14 और कितना आ गया 13। फिर केस 2 में लीजिएगा, फिर पहली संख्या जो है यहाँ पर क्या लीजिएगा, अब पहले 14 लिया था, अब कितना लीजिएगा 13, यहाँ पर कितना लिखिएगा 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 14, यहाँ 27 में से कितना घटेगा 13 घटेगा, कितना बचेगा 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। यहाँ पर 14 गुना 13 कर दीजिए, या 14 और जोड़ दोनों को जोड़िए, 14 प्लस 13 27 होता है कि नहीं, यहाँ पर कह रहा था दोनों का योगफल कितना हो 27 हो और दोनों का गुणनफल कितना हो 182, दोनों को गुना करके देखिए 182 पूर जाएगा। ये दोनों संख्या लीजिए या ये दोनों संख्या लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, 2 आंसर दिया होगा बुक में, इसी तरह से बनाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।